गाढ कदन्यों स्वीशाट घना घोरा, तुम परदेस में व्याकुली घोरा। तुम्ही डोरली सोडा का मैना दुकन के रहना, उड़ी तेरी लागली सोना का मैना दुकन के रहना। हेलो एवरीवन, आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज पापा जा रहे हैं मेरे ससुराल। मैं तो देहरादून में रहती हूँ, बट क्योंकि ये चैत का महीना है और हमारे पहाड़ में रिवाज होता है बेटी के ससुराल भेंटुली लेके जाने का। हमारे गांव की तरफ तो कलेऊ बोलते हैं, बट कहीं कहीं भेंटुली नाम से भी बोला जाता है। तो पिछले साल भी पापा गए थे और आज फिर से चैत का महीना पापा को फिर से मेरे ससुराल की ओर ले जाते हुए। तो ये वीडियो जो है ना, ये पापा ने बना के दी है मुझे और कह रहे थे कि इसका एक ब्लॉग बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और तो ज़्यादा विजुअल्स हैं नहीं, बट जितना भी हो पाएगा मुझसे आई विल मेक इट। वैसे मैं ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, बट अभी स्टार्ट करती हूँ बिकॉज पापा ने रिक्वेस्ट किया है, तो पापा से बढ़कर कौन। तो दोस्तों, आपको एक बहुत ही मधुर सी, किसी बहुत ही मधुर आवाज़ में कोई पक्षी जो है गा रहा है, आपको उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही होगी। तो इस चैत के मास में ये हम इसको मेलोडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेओड़ी। मेओड़ी बास लेते ऊँचा दाना। तो इस मेओड़ी की आवाज़ को सुन करके मुझे एक गाना याद आता है, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। बस बस मेओलड़ी मेरा मेता का बना, पथरू खले ना जो है जो माझी सोडली कल्यो बडली, मेरा बाबा सोडला गुड़ी सिलोला। बस बासा मेओलड़ी मेरा मेता का बना, बसंत बौड़ी गे डांडियो मचदेरो, मेरी माझी सोडली कल्यो बडली, मेरा बाबा सोडला गुड़ी सिलोला। दोस्तों, पापा अभी जो समय हो रहा है जिसमें पापा ये वीडियो शूट करते हुए मेरे ससुराल की ओर बढ़ रहे हैं, अभी लगभग टाइम हो रहा होगा 1:30 के अराउंड, मतलब दोपहर के 1:30 जब हम लोग लंच करते हैं। और इस समय जो है मेरे ससुराल के रास्ते में गजब की धूप होती है, गजब की धूप। पापा कह रहे कि जन हमारे पहाड़ी में बोलते ना हम कि बल रुडियोजन घाम पड़ी बोलियो जोटाजन घाम पड़े बल तेरे सुरास अब क्या करें, देखो फादर हैं, फादर का रोल निभा रहे हैं, है ना। साल में एक बार जाते हैं। यही चीज़ है कि भाई याद दिलाती है कि मेरी बेटी जो है इस चढ़ाई से चढ़ चढ़ के जाती होगी, है ना। एक्चुअली हमारे गांव में रोड भी नहीं है फिलहाल, तो पैदल ही जाना पड़ता है कुठियाल शहर मार्केट से। और फिर ये बीच में ये ब्रिज का जो पुल दिख रहा है आपको, ये ब्रिज है। इससे इसके पल्ली तरफ जो सारा अब स्टार्ट हो गई है, मतलब जो खेती स्टार्ट हो गई है, ये हमारे गांव वालों की, मेरे ससुराल की सारी खेती है ये। तो यहाँ से लेकर के और अब जो चढ़ाई चढ़ने वाले हैं ना पापा, तो वहाँ तो पापा वीडियो बनाएंगे भी नहीं, बिकॉज वहाँ तो आदमी सांस ही ले पाएगा या तो वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन है, बोल रहे हैं। देखो मछली, ओ डाल वो मछली का पूरा झुंड जा रहा है उस डांग के पास में। देखो वहाँ पर भी मछली है, इसमें इस गाड़ में मछली बहुत है। ये देखो शहर गेहूँ पाकी सिरौवा लेके गेहूँ पक गए है। देखो नाली जा रही है, पानी की नाली ये गई है यहाँ पे। जो होगा मकान बनाना, गेहूँ पक गया है,
फिरो वालों के। तो फाइनली पापा जी पहुंच गए हैं। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। ये मेरे ससुराल है। यहाँ पे घर में मेरी सासू जी और मेरे ससुर जी रहते हैं। हम देहरादून रहते हैं और मेरे जो देवर हैं वो भी टीचर हैं, देवरानी भी टीचर हैं। वो गोपेश्वर है, सामने जो गोपेश्वर दिखेगा वो वहाँ पे दोनों जॉब करते हैं। उन्होंने अपना घर वहीं बना रखा है हल्दापानी में। तो कभी कभी संडे और कभी छुट्टी वगैरह या बार त्यौहार ऐसे आ जाते हैं वो। बाकी तो घर में सास ससुर ही रहते हैं, दोनों ही रहते हैं। और वो इधर उधर वो कहीं जाने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि बुज़ुर्गों का अपने मातृभूमि के प्रति कितना अटैचमेंट रहता है। खेती बाड़ी हमारी, हमने ये करा था वो करा था, बहुत सारी किस्से कहानियाँ उनके मतलब जुड़ी हुई हैं, उनके भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो वो उस चीज़ को बहुत ही मतलब संजोए हुए हैं और उस चीज़ को छोड़ने को उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब तक वो अपने हाथ पाँव चला पा रहे हैं, जब तक खुद से कर पा रहे हैं, तो वो मतलब स्वयं ही अपना देख रहे हैं और घर में अपने मज़े से रहते हैं। ये है देखिए दोस्तों, रोटने कहते हैं इनको हमारी पहाड़ी में, मम्मी ने बनाए हैं। और ये है आरसे। इसको चावल का पाउडर बना के और इसको पीस के और फिर देन गुड़ के पाग में डाल के, जैसे सभी को पता ही होगा सारे हमारे पहाड़ी भाई बंधुओं को। और ये आपका रात का दृश्य गोपेश्वर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मुझसे जुड़ी हुई बहनें, हमारी बेटियां, जिनको भी मैथ से बेंटुली आई है या जिनका मैथ से भी कलेओ आया है, उनके फादर लेके आए होंगे, उनके भैया लोग लेके आए होंगे, या जो भैया और जो पापा लोग जुड़े हुए हैं ब्लॉग को देख रहे हैं, वो अवश्य ही अपनी बेटी के पास जाएं, अपनी बहनों के पास जाएं, उनको चैत के महीने का कलेओ दे के आएँ। और उनको साथ साथ आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो प्लीज़ नवरात्रे की बधाई भी ज़रूर दे के आएँ। और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि माँ दुर्गा हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता की। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय फ्रेंड्स। थैंक यू।